श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस भाव की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इस भाव से हम जीवन के सुख को खोजते हैं। माता का सुख, हर प्रकार का सुख हम इसी भाव से खोजते हैं कि मेरा सुख कैसा होगा, हमारे पारिवारिक जीवन में सुख होगा, कलह होगा, संघर्ष होगा, हम किस तरह का सुख प्राप्त करेंगे। ये हम चतुर्थ भाव से देखते हैं कि चतुर्थ भाव का संबंध हमारा भूमि भवन, जमीन जायदाद, वाहन से भी है और माता से भी ये इसका संबंध जोड़ा जाता है। ये भाव शुक्र और चंद्रमा इसका कारक होता है। तो यहाँ पर अगर शुभ राशि है तो शुभ राशि का संबंध कहाँ कहाँ बना, क्या फल देगा, तो उसका फल कैसे होता है। यदि यहाँ पाप राशि हुई, मंगल हुआ, शनि हुआ और सूर्य हुआ, तो वो क्या करता है, वो आपके अगर उसका संबंध लग्न से हो गया, उसका संबंध वो हो गया, पापी ग्रह अगर यहाँ पर है, आपकी लग्न कोई भी हो सकती है, यहाँ पे तो शुभ ग्रह आया है, 2 होता, 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आता, तो आप कर्तव्य करेंगे, आपको सुख नहीं मिल पाएगा। तो पापी ग्रह यहाँ पे सुख नहीं लेने देते हैं। मंगल हुआ, सूर्य हुआ, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, वहाँ भी सुख की कमी करता है। शनि हुआ, आप कर्मशील बहुत होंगे, कर्म बहुत करेंगे, लेकिन आपको एक आनंद, जो एक सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। दुनिया की नज़र में आपके पास धन, वैभव सब कुछ होगा, लेकिन आप अंदर से सुखी नहीं होंगे। यदि चतुर्थेश कहीं बैठा हो, अपने घर को देख रहा हो, चतुर्थेश शुभ राशि हो, तो सबका अलग अलग परिणाम होता है। मैं आज आपको चतुर्थेश के बारे में जानकारी दूंगी। इसको सुखेश भी बोलते हैं, मैंने देखिए सुखेश भी लिख दिया है और चतुर्थेश भी लिख दिया है। ये चतुर्थ भाव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस भाव में यदि शुक्र की दृष्टि पड़ी, जैसे शुक्र है इस भाव का कारक है, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, तो इस भाव के बल को बढ़ा देता है। आपको अपने घर में परम सुख मिलेगा, आपकी पत्नी अच्छी होगी, आपके परिवार का वातावरण बहुत सुख होगा, और जनता में भी आप सुख का अनुभूति करेंगे। जहां आप खड़े हो जाएंगे, आपको लोग सम्मान देंगे, आपको सुख देंगे। तो ये जनता का भाव है। ये भाव अगर अच्छा हुआ तो आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होगी, आप बहुत शीर्ष पे पहुंचेंगे। विद्या के मामले में आप बहुत आगे होंगे। यदि पंचमेश का संबंध चतुर्थ भाव में हो जाए, पंचम का संबंध, तो ये बहुत अच्छा योग होता है। आपकी विद्या बुद्धि, कहीं आपका निर्णय कहीं गलत नहीं हो, आप ठोस निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं। तो चतुर्थेश अपने कुंडली का एक सुख भाव होता है। इससे हम बहुत ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ भाव होता है। इसमें पराक्रम की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप पराक्रम करने लगेंगे तो अपने घर का माहौल आप खराब कर लेंगे। तो चतुर्थेश का 12वें भाव में उपस्थिति के बारे में देखिए, मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। चतुर्थ का स्वामी यदि लग्न में होगा, यदि शुभ ग्रह है, तो आपके मन को बहुत कोमल बना देगा, आप भावनात्मक हो जाएंगे, आप सुंदर होंगे। और जैसे शुक्र हुआ, चंद्रमा हुआ, बृहस्पति हुआ, ये चतुर्थ भाव में अगर है, उसका स्वामी लग्न बैठा है, तो आपको बहुत अच्छा इंसान बना देगा, आपके गुणों में 10 गुना वृद्धि कर देगा और बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पापी ग्रह है, जैसे सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि, राहु, ये सब है, और वो लग्न से संबंध बना ले, तो आपका कहीं ना कहीं नेचर आपका कलहपूर्ण वाला होगा। आप घर में कलह का वातावरण उत्पन्न करते हैं, अपनी भाषा से, अपने सोच से, अपने विचारों से करते हैं। तो यह भाव जो है वो चतुर्थ भाव घर का भाव होता है। इसका स्वामी लग्न में हो तो ये व्यक्ति मेहनती होता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, माँ का आशीर्वाद इसके साथ जुड़ा होता है, और स्वयं के व्यक्तित्व से ये सुख प्राप्त करता है। अपने स्वयं के स्वभाव से ये सुख का इसे अनुभूति होती है। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि आपके शुभ और अशुभ लग्नों से भी ये निर्धारित होगा। आपका चतुर्थेश शुभ है, अगर शनि है तो कहीं ना कहीं आपके गलत करता है। तो मंगल है, सूर्य है और पापी ग्रह है, तो ये आपको
थोड़ा लग्न में इसका संबंध बनाने से आपका थोड़ा कलहपूर्ण नेचर हो जाएगा। आप कहीं भी अपने मन से चलने वाले होते, अपने मन के ही राजा होते हैं, तो आपका घर का वातावरण आपसे, आप सबको अपने में भरमाए रहते हैं। आपके स्वभाव को कोई समझ नहीं पाता है, आप उग्र हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो घर का माहौल कहीं न कहीं आप खराब करने में आपका विशेष हाथ होता है। और द्वितीय भाव में यदि चतुर्थेश हो जाए, तो ये बहुत संघर्ष करवाता है। संघर्ष से आपको पैसा दिलाता है। पापी ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, तो ये पैतृक संपत्ति भी आपकी आपके हाथों से बर्बाद हो सकती है। जैसे आपका सुकेश मंगल हुआ, ये वहाँ पे चला जाए, सूर्य चला जाए, राहु है, तो ये आपकी संपत्ति को कहीं न कहीं ये क्षीण करता है। और तृतीय भाव में यदि चतुर्थेश चला गया, तो ये द्वादश का योग बना लेता है। चतुर्थ से तृतीय भाव द्वादश हुआ, चतुर्थ का द्वादश तृतीय हुआ, और ये आपको परेशानियाँ खड़ा करता है। आपको नाना प्रकार की पराक्रम करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, आपको फल नहीं मिल पाएगा। आप टेंशन में रहते हैं, पराक्रम बहुत करते हैं, सुख आपको नहीं मिलता। ये 12वां है, तो आपका सुख यहाँ व्यय होता है। और चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में भाव में बैठा है, तो ये योग बहुत अच्छा होता है। ये भूमि भवन वाहन सुख के मामले में, अगर पापी ग्रह भी हुआ, अगर चतुर्थ देश का स्वामी चतुर्थ में ही बैठा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। भूमि भवन वाहन, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा भवन होगा, आप सुख के मामले में सबसे आगे होंगे। जहां आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपने 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 स्वयं के निज के स्वभाव से आप सुख हर जगह प्राप्त कर लेते हैं। यदि इन ग्रहों में शुक्र की दृष्टि हो जाए, इस भाव में शुक्र की, चंद्रमा की, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो आपकी संपत्ति, आपके माता पिता के द्वारा आपको संपत्ति, शुभ संपत्ति मिलती है, उससे आप सुख प्राप्त करते हैं। 10वें भाव में शुभ ग्रह हो और इसकी दृष्टि 10वें भाव में शुभ ग्रह हो और सीधी दृष्टि सप्तम भाव चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सुख प्राप्त करने वाले होंगे। और पिता बड़े व्यक्ति आपके होंगे, माता पिता नामी व्यक्ति होंगे, उससे उस घर में आप जन्म लेकर के अपने सुख का उपभोग करेंगे। सप्तम भाव में यदि अच्छे ग्रह हैं और चतुर्थ को देख रहे हैं, तो माता पिता के संपत्ति से आप सुख पाने वाले होंगे। आपकी पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, बड़े पैमाने पे आपका मकान होगा, सब कुछ होगा। और चतुर्थ का स्वामी पंचम में बैठ जाए, तो ये भाव विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने ज्ञान से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति होंगे, बुद्धिमान होंगे। ज्ञान के भाव में आपका सुख चला गया है, तो आप अपने ज्ञान से अपने सुख को ज्ञान में खोजेंगे। कहीं आपका भाषण देना, अपने वक्ता के व्यक्ति के रूप में, किसी को सलाह देने के रूप में, तो ये केंद्र त्रिकोण का एक योग हो गया, आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। पंचम भाव में सुकेश चले जाने से, लेकिन पाप पीड़ित है तो उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। और छठे भाव में यदि आपका चतुर्थेश बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप लग्नेश का मित्र हो। यदि छठवां भाव लग्नेश का मित्र हो, जैसे लग्न जो आपकी कोई भी हो और छठवें भाव का स्वामी उसका मित्र हो, जैसे यहाँ पे मेष लग्न हुई, ये इसका मित्र नहीं है। कन्या बुध और मंगल में शत्रुता है। यदि मित्र हुआ, जैसे यहाँ 4 हुआ, यहाँ 4 होगा, यहाँ इसका मित्र होना चाहिए। जैसे बृहस्पति में सूर्य का मित्रता है, मंगल में उसकी मित्रता है, अलग अलग, तो मंगल और बुध में मित्रता नहीं है। तो यदि इस स्थिति में आपका चतुर्थेश, आपका चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में हो गया, तो ये व्यक्ति आपको शत्रुओं से आपको नुकसान होगा। आप किसी को ऋण देंगे तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। आप कठिनाइयों से धन को अर्जित करेंगे। कहीं ना कहीं आपको शत्रु बाधा, समाज का बाधा, कोई ना कोई आपके मुकाबले तैयार हो, कुछ काम करने तैयार होंगे, तो कोई आपका पार्टनर खड़ा हो जाएगा, कोई आपका दुश्मन खड़ा हो जाएगा, तो आपकी सुख पाने में विघ्न बाधाएं आती हैं। सप्तम भाव में सुख का स्वामी बैठ जाए, तो यदि यह पाप ग्रह है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां लाता है। यदि सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, तो आपके ये पारिवारिक जीवन में मतभेद लाता है। यदि शुभ ग्रह है, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा। जैसे चंद्रमा है यहाँ पे, यहाँ बृहस्पति की राशि होती, शुक्र की राशि होती, तब ये यहाँ पर चतुर्थेश और सप्तमेश का योग होता, तो आपको सुखी वैवाहिक जीवन देने वाला होता है। तो ये व्यक्ति अपने सुख को अपनी पत्नी के स्वभाव में सुख को खोजते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, और अपने पार्टनर में भी सभ्यता
और मृदुलता का व्यवहार आप करके अपने व्यापार को, अपने पत्नी भाव को, अपने विवाहित जीवन को, अपने समस्याओं को उस वहाँ पे सुलझाते हैं। तो चतुर्थे शुभ राशियाँ हो और उसमें बैठी हो तो ये आपके लिए अति उत्तम योग होता है। जातक के साथ जुड़ने पर जातक के जुड़ के जो काम करता है तो बहुत आगे जाता है। यदि पत्नी उनके साथ जुड़ कर के कोई कार्य करे, कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें पत्नी का आप सहयोग लेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, व्यापार में भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे। चतुर्थेश का सप्तमेश का योग बहुत अच्छा होता है। चतुर्थ का स्वामी अष्टम में बैठा है तो ये स्वास्थ्य के लिए आपको असर डालेगा। आपका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, आपको माता की तरफ से भी कष्ट हो सकता है, माता का स्वास्थ्य में असर डालता है। दिमाग से आप आध्यात्मिक होंगे और अपने जीवन को ऐसा काम करना चाहते हैं जो लोग प्रसिद्धि आपको दे। आप प्रसिद्धि में बहुत रहते हैं, आप दान धर्म करने वाले होते हैं। आप अपने मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव में हो गया है तो ये भाव भी चतुर्थ भाव मोक्ष भाव होता है, अष्टम भी मोक्ष भाव होता है। तो मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव में रह गया तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे और कहीं पर भी आप आध्यात्म को सोच कर चलने वाले होंगे कि आज हम ये कार्य कर रहे हैं, मेरा जन्म कैसा होगा, मैं कर रहा हूँ, मुझे पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा। इस चीज़ का आप विचार विमर्श बहुत करते हैं। पैसा कमाने में आप दौड़ नहीं लगाते हैं, बहुत सोच समझ के और अपने पाप पुण्य को अगला जन्म पिछला जन्म सबको सोच करके आप कहीं भी अपने व्यापार को करते हैं। तो आप ज्ञान और अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, आपको निस्वार्थ होकर के काम करने से सुख मिलता है। चतुर्थ का स्वामी नवम में हो गया है तो ये योग बहुत अच्छा होता है। आपको बैठे बैठे आपको भाग्य के बलबूते आप सब संपत्ति का सुख भोगने वाले होंगे। पैतृक संपत्ति आपके भाग्य आपके आगे चलेगा, कर्म पीछे चलेगा तो भाग्य से आप सब कुछ प्राप्त करने वाले होंगे। चतुर्थेश का स्वामी नवम में बैठा है, चौथ के स्वामी नवम में बैठा हो तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, ये अपने आप में एक राजयोग होता है। चतुर्थ यदि दशम भाव में बैठा है तो जातक समाज में पूज्य होता है। यदि चतुर्थ का स्वामी दशम में बैठा हो 10 भाव में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। आप जनता में, समाज में राजकीय सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं और समाज में सरकारी नौकरी आपको ज़्यादा मिलती है। पिता की वजह से आपका नाम होता है, आप जातक पिता के नाम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और कई चीज़ों में ये अच्छा होता है। आपके कैरियर में जो भी आपका व्यापार है उसमें आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, दयालु होते हैं। यदि बृहस्पति शुक्र इन राशियों में हो, इनका दृष्टि हो तो आप समाज के लिए दयालु होते हैं, अपने जो नीचे के कर्मचारियों पर बहुत दया करते हैं और दया करने से उनकी जो आशीर्वाद होता है वो आपके करियर को और आगे बढ़ाता है। तो आपका केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हो ये बली भाव होता है, इसमें कोई ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि सुखेश 11वें भाव में बैठा है तो अद्भुत योग होता है। आपका सुख में आपका जहाँ भी सुख की सामग्री आपकी जो भी होगी उसमें आपको दिनों दिन बढ़ोतरी होती है, लाभ मिलता है। आपको सुख में लाभ भाव में सुखेश बैठना एक अद्भुत सुख आपको मिलता है जो आप नहीं सोचे रहेंगे। एक चमत्कारिक सुख आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। और चतुर्थेश का लाभेश से संबंध होने में आपको नहीं कहीं ना कहीं कष्ट में भी ऐसे कोई काम हो जाएंगे जो आपको सुख की अनुभूति करेंगे। चतुर्थ और 11 का संबंध 6 और 8वें का संबंध बन जाता है, सटाष्टक योग हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं संपत्ति को आप खर्च करने वाले होंगे, जहां आपके पास संपत्ति आई आप खर्च करने में लग जाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 हुआ और यहाँ से गिनेंगे तो 8 हुआ। ये देखिए तो इसको सटाष्टक योग बोलते हैं। 6-8 का जो संबंध होता है कहीं ना कहीं आप अपने पैसा आपके पास नहीं टिक पाता, आप उसको जो है खर्च करने में लगे रहते हैं। जहाँ पैसा आया नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं और पैसा तुरंत खर्च कर देते हैं। चतुर्थेश का 8वें और 12वें से संबंध हो जाए तो मोक्ष का घर होता है, सुख 12वें से मिलता है तो ये मोक्ष दिलाता है आपको। तो ये एक मोक्ष का भाव होता है, 8वें का जो संबंध होता है और 12वें का संबंध होता है। लाभ भाव में तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है और 12वें भाव में यदि आपका सुखेश है तो आप पुण्य कर्म करने वाले होते हैं। हर काम आप भविष्य को सोच करके करने वाले होते हैं, अपने पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं।
और सुख अपने अध्यात्म में आप खोजते हैं। ईश्वर के समीप रह के आप अपने खुशियों को खोजते हैं और अपनी संपत्ति को कहीं न कहीं धर्म कर्क कार्यों में आप व्यय करते हैं, पैसे को व्यय करते हैं। तो ये हुआ 12 भाव में चतुर्थेश के फल का। आज हमने आपको चतुर्थेश का 12 भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका चतुर्थेश शुभ ग्रह है तो इसकी दृष्टि पंचम में पड़ेगी तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये भाव सुख ही मांगता है। इसमें पापी ग्रहों का कोई काम नहीं होता है। यदि पापी ग्रह स्वग्रही होकर बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे। यदि पापी ग्रह यहाँ पे दृष्टि दे रहे हों तो कहीं ना कहीं सुख में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण होगा। कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से, परिवार के लोगों के बीच में, आपके ही परिवार में कहीं ना कहीं आपको विचारों का मेल नहीं होगा, कलहपूर्ण वातावरण होगा। तो सुख भाव का अच्छा होना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भाग्य से ये सब चीजें कुंडलियां मिलती हैं। आपका कौन सा भाव अच्छा है, 12 भाव में आप किसका आपका मजबूत है। कभी कभी जीवन में आप इतने ज्ञानी गुणी सब कुछ होंगे, लेकिन आपका सप्तम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। सप्तम भाव 6, 8, 12 में होगा, उसके स्वामी नीच ग्रहों के साथ होंगे, अस्त होंगे, तो आपका कहीं ना कहीं एक पक्ष आपका मजबूत नहीं रहेगा। तो इन 12 भाव में जीवन की सारी लीलाएं, सारी चीजें इसमें छिपी हुई हैं। आपका कौन सा भाग खराब है, किस पक्ष से आप दुर्बल होंगे, ये हमारा कुंडली बताती है। इसलिए आप कुंडली को देख करके अपने पंडित को दिखाएं। जो भाव आपका कमजोर है उसका दुख आपको मिलना ही है, उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें। कि आपका पत्नी भाव नहीं अच्छा है तो पत्नी से आपको खुशी नहीं मिलेगी, और भी चीजें जो अच्छी हैं उसको देख करके आप चलेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। जिस चीज के पीछे भागेंगे, अगर जी चीज मेरा मजबूत नहीं है, अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो और सुखों को हम खो देंगे। इसलिए आप सामंजस्य करके चलने की कोशिश करें। आपकी पत्नी भी नहीं अच्छी है तो उसको आप अपने हिसाब से चलाइए, सामंजस्य करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो चीज द्विस्वभाव राशियां हैं जैसे 3, 6, 12 और 9 राशियां, ये इनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं इनका इनका सप्तमेश ही इनका बाधकेश होता है। इसलिए सप्तम भाव से कहीं ना कहीं आपको तकलीफ मिलेगी। और स्थिर राशियां जो होती हैं उनका 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 बाधक नवम भाव होता है। इसलिए उनको दसम भाव को मजबूत करने की जरूरत होती है। तो बाधक ग्रह होते हैं, कौन से भाव हमारे बाधक होते हैं। आपकी चर राशि है तो आपका 11वां भाव आपका बाधक होगा। 11वें भाव का संबंध आपके चर राशि से बन जाए तो कहीं ना कहीं आपको बाधा देगा। तो ऐसे सब राशियों में बाधकेश होता है। इसके बारे में भी मैं कभी आपसे चर्चा करूंगी कि आप किस लग्न के हैं, किस राशि के हैं, कौन सा स्थिर है, द्विस्वभाव है, चर है, कौन बाधकेश है, इस बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगी। तो मैं अभी आपको जानकारी दे रही हूँ कि चर राशियों का बाधकेश 11वां भाव होता है और द्विस्वभाव राशियों का बाधकेश सप्तम भाव होता है, और चर राशियों का और स्थिर राशियों का बाधकेश नवम भाव होता है। तो बाधकेश भी होता है, बाधा देता है आपको, इसलिए आप उसके अगले भाव को मजबूत करना होगा। तो आपका सप्तमेश जैसे यहाँ पे कमजोर हुआ तो आप धर्म कर्म का ज्यादा करें तो आपको शांति मिलेगी। आपका पत्नी से मन नहीं मन कर रहा तो आप थोड़ा ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करिए, अपने इष्ट देव की पूजा करिए, तो कहीं ना कहीं आपको सुख शांति मिलेगी। तो आज मैंने आपको चतुर्थेश और चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दी कि ये भाव आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार।